जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, कोलाट्टम या फिर मुनारी या फिर भांगड़ा या फिर ताशी शब्दों। देखिए, जो आपका सिक्किम का इनमें से नृत्य है वो कौन सा है? ताशी शब्दों है। कौन सा है तो बताएंगे, ताशी शब्दों है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन हैं? दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार आपको बताना है कि जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार या फिर राहुल रमैया, कौन है इनमें से आपको बताना है मुख्यमंत्री। तो ये कौन हो जाएंगे तो बताएंगे सिद्धारमैया हैं। कौन है तो बताएंगे सिद्धारमैया हैं। कहाँ, कब तक की स्थिति के अनुसार? 2023 तक की स्थिति के अनुसार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्लास्टिड्स जिनमें रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। कौन सा होता है? रंगहीन होता है, पीला होता है या फिर भूरे या फिर हरा? कौन सा रंजक होता है जो क्लोरोफिल होता है? तो आप बताएंगे कौन सा रंजक होता है तो हरा रंजक होता है। कौन सा? हरा रंजक होता है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? यानी आपको बताया गया था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है 1919 में, जो बहुत पहले हुआ था 1919 में, वो कहाँ पर है जलियांवाला बाग? हरियाणा में है या फिर पंजाब में है या फिर मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? देखिए, जो जलियांवाला बाग है वो आपका कहाँ है तो बताएंगे वो है पंजाब में। कहाँ है तो बताएंगे पंजाब में है। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में कौन है? श्री एच.जे. कानिया या फिर फातिमा एम बीबी या फिर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ या फिर उदय उमेश ललित, कौन है इनमें से आपको बताना है। देखिए, जो हमारे वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं तो बताएंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इन्हें क्या कहते हैं? DY चंद्रचूड़ कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे 2001 में सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से? सोनल मानसिंह को या फिर अलरमेल वल्ली को या फिर MR कृष्णमूर्ति को या फिर अनुराधा पांडे को? तो आपका किया गया था किसे? अलरमेल वल्ली को 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की उपस्थिति कृषि उत्पादकता को की ओर ले जाती है। किस ओर ले जाती है? सर्वोच्च स्तर की ओर ले जाती है या फिर इष्टतम स्तर की ओर ले जाती है या फिर निम्न स्तर की ओर ले जाती है या फिर उच्च स्तर की ओर ले जाती है? किन तकनीकों की अनुपस्थित? आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति आपको पूछा गया है। तो किस ओर ले जाती है तो बताएंगे आपको निम्न स्तर की ओर ले जाती है। किस ओर? निम्न स्तर की ओर ले जाती है अनुपस्थिति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? जो विश्वनाथ आनंद हैं विश्व शतरंज चैंपियन, वो किस देश के हैं? बांग्लादेश के या फिर भारत के या फिर नेपाल के या फिर श्रीलंका के? तो आप बताएंगे किस देश के हैं तो भारत के हैं। किस देश के हैं तो बताएंगे आप भारत के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? यानी भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है?
पाकिस्तान या फिर श्रीलंका या फिर चीन या फिर बांग्लादेश। तो कौन सा नहीं है? तो बताएंगे आपका जो चीन है वो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है? क्या है? स्ट्रोक है। बटरफ्लाई या फिर डॉग या फिर शार्क या फिर लायन। तो देखिए इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई है। कौन है? बटरफ्लाई है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? यानी जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? यानी मेंडलीफ के समय 73 थे या फिर 53 थे या फिर 63 थे या फिर 93 थे। देखिए जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया था प्रारंभिक में उनके 63 तत्व थे। कितने तत्व थे? 63 तत्व थे सारणी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा? गुड्डी पड़वा या फिर नुआखाई या फिर ओणम या फिर वांगला। देखिए ये जो मनाया जाता है आपका वो कौन है? तो बताएंगे नुआखाई। कौन? नुआखाई मनाया जाता है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी यहाँ रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया था जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की। किसने? मथार ने या फिर संघर्ष ने या फिर अश्वघोष ने या फिर नागार्जुन ने। तो कौन कनिष्क के दरबार में रहता था जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की? तो बताएंगे अश्वघोष के दरबार में। कौन? अश्वघोष। कौन थे? तो अश्वघोष थे जो आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? भाग कौन सा सम्मिलित किया ये आपको बताना है। भाग 3A या फिर भाग 4A या फिर भाग 2A या फिर भाग 1A। देखिए जो आपका सम्मिलित किया था वो था भाग 4A। कौन सा भाग? तो बताएंगे भाग 4A सम्मिलित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? समुद्रगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त द्वितीय को या फिर हर्षवर्धन को या फिर धर्मपाल को। जो आपका चालुक्य शासक पुलकेशिन था, पुलकेशिन द्वितीय था, उसने किसे हराया था? तो किसे हराया था? तो बताएंगे आपको हर्षवर्धन को हराया था। किसे हराया था? तो बताएंगे हर्षवर्धन को हराया था, यानी हर्षवर्धन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? कौन से स्थान पर भारत था? 5वें स्थान पर या फिर 8वें स्थान पर या फिर 9वें स्थान पर या फिर 66वें स्थान पर? देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट है, किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार जो भारत है वो 5वें नंबर पर है। कितने नंबर पर? तो बताएंगे 5वें नंबर पर है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? कौन सा बाह्य ग्रह है? पृथ्वी है या फिर शुक्र है या फिर शनि है या फिर बुध है? कौन सा है? तो आप बताएंगे कौन सा आपका बाह्य ग्रह है? तो बताएंगे शनि है। कौन सा? शनि है। देखो 4 तो आंतरिक ग्रह होते हैं, 4 बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, यानी शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? यानी आयकर दिवस आपको बताना है कि कब मनाया जाता है। 24 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को या फिर 24 अगस्त को या फिर 24 सितंबर को। देखिए आपका बात करें आयकर दिवस की, किसे? आयकर दिवस की, तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो बताएंगे 24 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो भारत का संविधान है इसमें जो संघ है शब्द है, यानी भारत राज्यों का संघ है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? पहले में या फिर 24वें में या फिर 13वें में फिर या फिर 112 में? कौन सा अनुच्छेद था?
तो बताएंगे कि अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद पहला है। कौन सा पहला है अनुच्छेद, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है। जो आपका राइडर कप है इसका संबंध किस खेल के साथ है, फुटबॉल के साथ या फिर गोल्फ के साथ या फिर बैडमिंटन के साथ या फिर क्रिकेट के साथ। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है यह भी आप बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।